सीने पर अपने चरण मारे, लात मारी, तो यहाँ बाबा भृगु बड़े हुए कि विष्णु भगवान बड़े हुए? भाई मुनि भृगु मुनि ने, इनके बाबा जी ने विष्णु भगवान के वक्ष स्थल पर लात मारी, तो बड़ा कौन हुआ? बाबा भृगु बड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि तभी एक दोहा कह दिया गया, क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पात, और का हरि को खट गयो जो भृगु ने मारी। क्षमा बड़े को चाहिए, जो बड़े होते हैं वो क्षमा किया करते हैं। तो बाबा भृगु ने विष्णु भगवान के वक्षस्थल पर लात मारा, तो विष्णु भगवान ने क्रोध नहीं किया, क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। और सिद्धांत कहता है क्षमा बड़े को चाहिए। तो यहां विष्णु भगवान ने क्षमा किया है, इसलिए बाबा भृगु बड़े नहीं हुए, भगवान विष्णु ही बड़े हुए। महाराज, आपके बाबा भृगु ने एक बार भोले बाबा का विरोध किया था। भाई राजा दक्ष यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में भोले बाबा को भाग नहीं दिया, भोले बाबा को भाग नहीं दिया। माता सती ने जाके प्राण त्याग दिया यज्ञ में। तो भगवान शंकर के गण वीरभद्र यज्ञ को विध्वंस करने लगे। तो यज्ञ विध्वंस देख प्रभु, देख भृगु रक्षा कीन मुनीश। तो इनके बाबा भृगु ने यज्ञ को विध्वंस नहीं होने दिया, रक्षा कर लिया, रक्षा कर लिया। तो इनके बाबा की दाढ़ी उखाड़ ली गई थी, वीरभद्र ने दाढ़ी उखाड़ ली थी बाबा भृगु की। बाबा भोले बाबा का विरोध कर रहे थे, दाढ़ी उखाड़ ली गई थी, और नाती भोले बाबा के प्रभु का विरोध कर रहे हैं। तो इनके साथ क्या होगा? भगवान मालिक है, समझो भाई। बाबा ने भोले बाबा का विरोध किया था तो दाढ़ी उखाड़ी गई थी, और यहाँ नाती तो भोले बाबा के भी प्रभु का विरोध कर रहे हैं। तो आपको विश्वास है कि पहिए अब आप यही देखने के लिए बैठे हैं, समझो। अब देखो, आप मतलब ये लोग यहाँ चाहते हैं बाबा कितनी जल्दी हो हमसे कूद जाएगी, क्या समझो आप? अरे मानना नहीं चाहते ना, आइए। ये बेचारे क्या कुछ ले दे के काम बनाया है क्या? ये बेचारे ऐसे बैठे हैं कि ये सोचते हैं कि अगर हम भी चले जाएंगे तो ये बेचारे करेंगे क्या? मजबूरी में बैठे ही लोग, मजबूरी में। जैसे दूर हुआ, एक जगह परेशानी हो रही था, दुख दूर हुआ, पूर्ववासियों का दुख दूर हुआ। अच्छा भाई, जिस कार्य से दूसरों के दुख दूर हो जाए वो कार्य अच्छे होते हैं कि बुरे? अच्छे होते हैं। धनुष टूटा तो दुख दूर हो गया, लेकिन दुख दूर कब तक रहा? कब तक? जब तक परशुराम बाबा नहीं आ गए तब तक। और जहां परशुराम बाबा आए तो इधर उधर जनक जी जो प्रसन्न हुए थे फिर से डर गए। माता सुनैना पछतात सी महतारी, अब विधि अब सबरी बात। माता सुनैना फिर से दुखी हो गई। यहाँ के लोग फिर से व्याकुल हो गए, भयभीत हो गए। तो जो सुखी है आपके क्रोध के कारण वो दुखी हो रहे हैं, इसलिए आपका क्रोध अनुचित है, इसलिए आपका क्रोध प्रशंसनीय नहीं है। एक बार भगवान शंकर ने क्रोध किया था, और क्रोध करके उन्होंने कामदेव को जला दिया, क्रोध करके कामदेव को जला दिया। लेकिन भगवान शंकर के क्रोध की प्रशंसा नहीं की गई, क्रोध की प्रशंसा नहीं की गई। प्रशंसा किसकी हुई? बोले काम जारी रति कहूं पर दीन्हा, तो कृपा सिंधु है अति बल। कृपा सिंधु, कृपा की प्रशंसा। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए, तहि न भजस्मति मंद को कृपाल शंकर सरस। जब जब प्रशंसा हुई तो कृपा की प्रशंसा हुई, क्रोध की प्रशंसा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि क्रोध प्रशंसनीय है ही नहीं। आइए, आपने एक बात और कही थी, बोले राजकुमार हमारे हृदय में ममता नहीं है, कारण
ममता है अंधेरी रात की। और परशुराम बाबा कहते हैं कि हम हैं सूर्य, ममता है अंधकार और हम हैं सूर्य। तो क्या कभी सूर्य में अंधकार जा सकता है? तो सब लोग ध्यान दो, ये लेखा जोखा बाद में करो, पहले ध्यान दो आप लोग, तो आप इधर उधर जाएंगे नहीं। अच्छा कर दो। परशुराम जी कहते हैं कि सूर्य में अंधकार नहीं होता है। अब मैं कहता हूं कि एक समय ऐसा आता है जब सूर्य में भी अंधकार होता है। जब सूर्य में ग्रहण लगता है तो सूर्य में भी अंधकार आता है। आज परशुराम जी रूपी सूर्य पर क्रोध रूपी ग्रहण लगने के कारण ममता रूपी अंधकार छाया हुआ है। इसलिए मैंने कहा था कि धनुष पर ममता की, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस धनुष के प्रति आपकी ममता है। चलिए, बड़ी प्रसन्नता है कि अब बढ़िया बढ़िया लोग आ रहे हैं। आइए आदरणीय, स्वागतम। आप जैसे विद्युत जनों की आने की प्रतीक्षा रहती है। अच्छा लगता है जब कोई अच्छे लोग आते हैं सुनने, भाई गुणग्राही लोग आते हैं। अपने दुकान में सामान बहुत अच्छा लेके बैठ जाओ, अगर खरीदने वाले अच्छे नहीं हैं तो अच्छे सामान का महाराज कोई मोड़ नहीं है। आप लोग बैठे, बड़ा अच्छा लग रहा है महाराज। उसको आपने कहा कि विनय के द्वारा भी जाना जा सकता है। मैं कहता हूं कि विनय के द्वारा भी नहीं, उसको तो सब प्रकार से जाना जा सकता है। देखो अंतर है, अंतर मैं पूरा अंतर देता हूं। महाराज परशुराम जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को विनय के द्वारा भी जाना जा सकता है। मैं कहता हूं कि विनय के द्वारा भी नहीं, हमने तो यहां तक जाना है कि भाव कुभाव अनख आलसहू और नाम जपत मंगल दिश, नाम भी न जपो। तो एक ऐसे संत हुए थे जो नाम भी नहीं ले पाते थे। उनसे कहा गया कि तुम राम राम कहो, तो बोले नहीं कह पाऊंगा। बोले क्यों? बोले जीवन भर मैंने मरा मरा कहा है, मरा मरा। तो बोले कोई बात नहीं, तुम मरा मरा कहो। और उस संत ने जब, उस डाकू ने जब मरा मरा कहना शुरू किया तो आचार्य प्रौढ़ लिखते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म। तो उसको एक बार अपने से जोड़ने का प्रयास तो करो, बस जोड़ने वाले मार्ग पर चलो। आइए, एक मैं नया मोड़, नया मार्ग प्रशस्त करता हूं। क्यों? क्योंकि जब तक व्यासी महाराज नहीं है तब तक सरस मार्ग तो नहीं अभी आ सकता, लेकिन एक नया मार्ग है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो निज इच्छा से तोड़ा कि गुरु इच्छा से तोड़ा? विचार करो। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो गुरु जी की आज्ञा से तोड़ा कि अपनी इच्छा से तोड़ा? गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी कहते हैं उठाऊ अमुख भंजऊ भाव चापा अमेटहु तात जनक। तो सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा और हरस विषाद न कछुर। धनुष तोड़ने वाले ने गुरु की आज्ञा से धनुष तोड़ा। सिद्धांत कहता है मात पिता प्रभु गुरु के बानी विनय विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और प्रभु गुरु की वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए। जो विचार करते हैं तो उचित कि अनुचित कि ये विचारू और धर्म जाए सिर पातक। हाँ। उचित और अनुचित यदि इनकी आज्ञा पर विचार किया जाए तो धर्म चला जाता है और पाप लगता है। तो कभी भी इनकी आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो गुरु की आज्ञा से तोड़ा, अर्थात गुरु की आज्ञा से तोड़ा तो उसमें कोई दोष नहीं है। और जब दोष नहीं है तो परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को अपराधी क्यों मान रहे हैं, दोष युक्त क्यों मान रहे हैं? मैं चाहता हूं कि नया मार्ग है, बढ़िया, इस पर चिंतन होता चले। चलिए साधुवाद, तुम्हारे चिंतन को मेरा भी एक इसमें चिंतन आएगा। लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि सबके घर में राम लक्ष्मण के चित्र लगे हैं, फोटो लगी। लेकिन परशुराम जी चरित्र की पूजा होती है, कला की प्रशंसा होती है। प्रशंसा किसकी होगी? कला की। चरण उसी के पूजे जाते हैं जिसके आचरण अच्छे होते हैं। आचरण के चरण अगर प्रभावी नहीं है
आचरण के चरण अगर प्रभावी नहीं है तो हमें कहीं किसी प्रकार का कोई स्थान मिलने वाला, अहम व्यक्ति का जब तक अहम साथ में चलता है तब तक उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है। जैसे ही अहम समाप्त होकर के वो सर्वस्व अपने को दूसरे के प्रति यानी भगवान के प्रति समर्पित करता है तो ब्रह्मेव समर्पितम, वहीं से उसको मिलने लगता है। राम लक्ष्मण संसार की माताएं चाहती है कि हमको राम लक्ष्मण जैसा पुत्र मिले, परशुराम जैसा पुत्र नहीं। ये हो सकता है तुम्हारी बात, मैं मानता हूं कि ये माताएं चाहती है, लेकिन लक्ष्मण एक बात जो याद रखना, माताएं केवल कौशल्या बनना चाहती है तभी राम लक्ष्मण पुत्र की कामना करती हैं। अब जिस समय कोई माता रेणुका बनने का प्रयास करने लगेगी तो परशुराम पैदा होने लगेगा। अरे कौशल्या तो हर बार बन सकती है, लेकिन रेणुका बनने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। कोई माता रेणुका बन के दिखा दे, नहीं बनेगी। जब तक कोई माता रेणुका नहीं बनेगी या उसके मन में चिंतन नहीं होगा तब तक परशुराम पैदा नहीं होगा। केवल राम लक्ष्मण पैदा होते रहेंगे क्योंकि सरलता की ओर मार्ग में लगे हुए पत्थर, ध्यान दीजिएगा, मार्ग में लगे हुए पत्थर, मील के पत्थर व्यक्ति को मार्ग का बोध कराते रहते हैं कि हमारी मंजिल इतनी दूर है। मार्ग में जब पत्थर लगे होते हैं पंडित जी तो व्यक्ति को मंजिल का बोध कराते रहते हैं। शायद उस मार्ग में पत्थर न हो तो व्यक्ति परेशान होता है कि पता नहीं कितनी दूर अभी हमको जाना है। उन पत्थरों के सहारे व्यक्ति अपनी मंजिल को पार कर लेता है। और जब पत्थर नहीं होते हैं तो उसे कठिनाई होती है। राजकुमार कठिनाई, परशुराम पैदा करने में कठिनाई है, रेणुका बनने में कठिनाई है, और मन से विचार, मन के लड्डू खा लेने में कोई आपत्ति नहीं है। पहली बात का तुम्हारे उत्तर है। चलिए, लक्ष्मण ने कहा कि महाराज का बिगड़ी थी विष्णु की भृग ने मारी लाभ, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। जो बड़े होते हैं वो क्षमा करते हैं, जो छोटे होते हैं वो उत्पात करते हैं। लेकिन को बड़े छोटे, कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये तो हमारी मना स्थिति है, हम बड़ा मान लेते हैं और हम छोटा मान लेते हैं। को बड़े छोटे कहते अपराधो, असुनि गुनि भेद समुझी है ही साधु। उसको समझना, हम तो बड़े और छोटे का अर्थ लगा लेते हैं, लेकिन बड़ा कौन है छोटा कौन है इसमें बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। व्यक्तियां दो होती है, एक होती है अनुकूल, एक होती है प्रतिकूल। कोई काल हमारे अनुकूल हो गया तो हम बार बार परमात्मा को धन्यवाद करते हैं कि बाप रे वाह, आपने बड़ी कृपा किया, आपसे बड़ा दयालु इस त्रैलोक में नहीं है। शायद वही बात हमारे प्रतिकूल हो गई। अरे प्रभु आपने क्या कर दिया, ऐसे समय ही काल का कौने अवसर का भय, बार बार भगवान को कोसते। सो परत्र दुख पावई, निष्ठा नहीं है, अंदर से धैर्य नहीं है, साहस नहीं है, उसका परिणाम जानते हो क्या होता है? सो परत्र दुख पावई, असर धोनी धोनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। मिथ्या दोषारोपण करता रहता है व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर। मिथ्या दोषारोपण नहीं, संसार में सत्यता का दर्शन करने के लिए हमारे पास वो आंखें नहीं है। इसे तुम्हारे द्वारा कहा गया कि बाबा भृगु ने वहां पर यज्ञ रक्षा किया। भगवान शंकर के गण थे,
वो उस यज्ञ को विध्वंस कर रहे थे, तो बाबा ने वहां पर उस यज्ञ की रक्षा किया था। अगर यज्ञ विध्वंस हो जाता तो जानते हो यज्ञ विध्वंस कौन करता है? भगवान के गण करते हैं कि राक्षस करते हैं? राक्षस करते हैं ना। इतिहास बदल जाता, इतिहास बदल जाता। राजकुमार क्या हो गया है? कहां है चिंतन? देखत जग निशाचर धाम, करही उपद्रव मुनि दुख। ये तो मैं मान सकता हूं कि बाबा भृगु ने अन्याय का साथ दिया था, अन्याय का नहीं देना चाहिए। उस जगह अन्याय हो रहा था। जिस समय माता जी गई यज्ञ स्थल में तो सती जाई, देखो तब जागा, पकतहु न दीख शंभु कर भागा। नहीं पाछिल दुख अस हृदय न व्यापा, जस दुख भयउ महापरिता। ये बात तुम्हारी, अगर तुम ये कह देते कि बाबा ने अन्याय किया है उस जगह, मैं दोनों हाथ उठाकर स्वीकार कर लेता, लेकिन बाबा ने उस जगह को इतिहास बदलने से बचा लिया। बाबा ने संपूर्ण निछावर कर दिया और यज्ञ की रक्षा कर दिया। यज्ञ विध्वंस नहीं होने दिया। हाहाकार मच गया था। हम इसको चरित्र को दूसरे हिसाब से अगर ले जाए तो अन्याय हो जाएगा राजू। तीसरी बात तुम्हारी, मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, अब बिना विचार करिए शुभ। माता पिता गुरुदेव भगवान, इनकी वाणी पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। उचित की अनुचित किए विचार, अगर उचित और अनुचित का विचार किया गया तो धर्म जाए अरुपातक। एक बालक था, उसने अपने पिता के वचनों पर विचार नहीं किया। ताजे वो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बात विचार करने की है। मैं बात विचार की कर रहा हूं। अगर विचार करना था तो करना चाहिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये तो माता पिता भगवान, इनसे बड़ा भगवान कौन हो सकता है? उस भगवान की हम पूजा करते हैं जिस भगवान को हम जानते नहीं हैं। कबीरदास जी ने बड़ा दर्शन अच्छा लिखा कि दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर के चकिया को न पूजे जागा पीसो। मैं सहमत हूं कि यहां पर धनुष तोड़ा गया तो गुरुवाज्ञा से, बिना विचारे। यहां तो बिना विचारे ही सब कुछ हुआ है। बिना विचारे बाबा ने कह दिया तो बिना विचारे, कोई विचार नहीं, धनुष चलो तोड़ना है। कारण कि ये धनुष यज्ञ जो हुआ है बिना विचारे ही हुआ है। इतना बड़ा जो दिव्य महोत्सव हो रहा है, ये बिना विचारे, सीता का वर्णन बिना विचारे होना है। यहाँ पर सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज ही तोरा, त्रिभुवन जय समेत बहे देही, बिना विचार बने हट। बिना विचारे, तो यहाँ तक कोई विचारे नहीं है, तो यहाँ का विचार कोई महत्व तो नहीं लगता। यहाँ धनुष टूटेगा तो बिना विचारे। सीता का वरण होगा, सीता जिसको वरण करेगी तो बिना विचारे
जबकि हमारा शास्त्र कहता है जाओ घर पर कुल होए अनूपा, तो सुता विवाह करिए अनुरूपा। अगर घर बर कुल तीनों श्रेष्ठ है और अनुरूप बर है तब भी, अभी चौथी बात लगी है, ऐसा नहीं है कि बिना विचारे कर डालो, वर और कन्या एक दूसरे के अनुरूप होना चाहिए। केवल नारद, भगवान शंकर और आप लोग सुन रहे हैं।